हेलो, हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का कृतिका एजुकेशन हब की इस करंट अफेयर की सीरीज में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो हमारा करंट अफेयर है, जो हम डेली करंट अफेयर की क्लासेस लेके आते हैं वो शुरू करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ खबरों में रहेगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ वही न्यूज़ मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और उसी तरीके से लेके आ रहा हूँ जैसा आजकल ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, जिस हिसाब से एग्जामिनर क्वेश्चन बना के दे रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी हिसाब से मैं ये करंट अफेयर के नोट्स बना के ला रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है कि इन नोट्स को प्रॉपर वे में लिखना है। ठीक है, आपको नोट्स लिखने हैं ये। इसके अलावा आपको इनको याद करना है और कोई काम आपको नहीं करना है दूसरे दिन के अलावा। नोट्स लिखने हैं, नोट्स लिखने का काम सिर्फ आपका है और इनको याद करने का काम आपका। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली जो न्यूज़ है वो है हनुमानगढ़ स्थापना दिवस। 12 जुलाई को कब है? 12 जुलाई को। पंचगौरव बटनेर उत्सव 2026, ये इसकी थीम है। पंचगौरव बटनेर उत्सव 2026 इस वर्ष की 2026 की ये क्या है थीम है, हनुमानगढ़ स्थापना दिवस के ऊपर। स्थापना कब हुई थी हनुमानगढ़ जिले की? 12 जुलाई 1994 को 31वें जिले के रूप में श्री गंगानगर से इसको अलग किया गया और 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ एक नया जिला बनाया गया। ठीक है, याद रखना इसको। मिलान वाले क्वेश्चन में पूछ लेते हैं अक्सर। तो अगली जो न्यूज़ है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको आने वाले एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। जो जो मैंने लिखा रखा है वो सब कुछ आप लोग याद करना, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर है वो कथन देख के, जैसे स्टेटमेंट देख के, एक दो तीन स्टेटमेंट देख के फिर पूछता है कि कौन सा निम्नलिखित में सही है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, एक या दो, दो या तीन, एक दो तीन, ऐसे। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। आपको आने वाले परीक्षा भर्ती में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। भारत की पहली पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हरियाणा में जींद से सोनीपत के मध्य ये ट्रेन चलेगी, पहली ट्रेन। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? हरियाणा राज्य में जींद से सोनीपत के मध्य ये चलेगी। 17 जुलाई को जींद में इसका शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी जो है, पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे इस ट्रेन को। ठीक है, इसकी क्या खास बात है ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे आज। तो इसको आप अच्छे से तैयार करना, इस टॉपिक को, जो हाइड्रोजन ट्रेन वाला टॉपिक है, अच्छे से तैयार करना। भारत की पहली है ये, हरियाणा में जींद और सोनीपत के मध्य चलेगी 17 जुलाई को। 17 जुलाई 2026, 17 जुलाई 2026 डेट याद रखना ये। जींद में, कहाँ से? जींद में। इसका शुभारंभ कौन करेगा? पीएम मोदी स्वयं करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे इसको। इसकी खास बात क्या है? ये धुएं की जगह पानी और भाप को छोड़ेगी। यानी कि आपने डीजल इंजन देखे होंगे, ट्रेनें चुक 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 करके चलती है, तो वो क्या छोड़ती है? धुआं छोड़ती है। ये धुएं की जगह क्या छोड़ेगी? पानी छोड़ेगी और भाप को छोड़ेगी। ठीक है, याद रखना। ईंधन खपत डीजल की तुलना में एक तिहाई होगी। यानी कि जैसे कि डीजल जितना यूज होता है 100 किलोमीटर चलने में, उसका एक तिहाई ईंधन ही इसका हाइड्रोजन यूज होगी ईंधन ईंधन के रूप में। ठीक है, अब जींद में 3000 लीटर गैस स्टोरेज का एक प्लांट भी बनाया गया है। ये भी याद रखना, कहाँ पे बनाया गया? डायरेक्ट पूछेंगे, जींद हरियाणा में 3000 लीटर गैस स्टोरेज के लिए एक प्लांट भी बनाया गया है। और ये प्लांट है वो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जिसकी स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक है। ये एशिया का ऐसा पहला सबसे बड़ा एक प्लांट है। अब देखते हैं, 1 किलो हाइड्रोजन जो तैयार करेंगे, उसको तैयार करने में करीब करीब तकरीबन 9 लीटर पानी की इसमें आवश्यकता होगी। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। इसके अलावा क्या है, इस ट्रेन में 8 हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगे हैं। कितने लगे? 8 हाइड्रोजन फ्यूल सेल।
ये क्या करेंगे, ये ट्रेन के अंदर जो हाइड्रोजन होगी और जो हवा होगी उसकी आपस में रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक प्रतिक्रिया अभिक्रिया से ये क्या करेंगे, बिजली पैदा करेंगे। और ये जो बिजली है वो लिथियम बैटरी में स्टोर की जाएगी। यानी हाइड्रोजन और हवा से, ऑक्सीजन से, हवा से और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके जो बिजली पैदा होगी उन बिजली को लिथियम बैटरी में स्टोर किया जाएगा और इन्हीं लिथियम बैटरी से हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। ठीक है, तो मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोजन ट्रेन का क्या मैकेनिज्म है। इसमें 8 हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगे होंगे और ये कैसे काम करेंगे, ये भी प्रक्रिया आपको बता दी कि हाइड्रोजन और हवा की जैसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें बिजली पैदा होगी। वो बिजली पैदा होगी, उस बिजली को किसमें स्टोर किया जाएगा, लिथियम बैटरी में, और उसी लिथियम बैटरी से ट्रेन चलेगी। ठीक है, अब एग्जामिनर किस तरह से इसमें क्वेश्चन बनाएगा, कैसे भी बना सकता है। जैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या रहेगा कि हाल ही में चर्चा में रही हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चली, तो जींद और सोनीपत के मध्य, या फिर स्टेट दे देगा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और गुजरात, ऐसे 4 स्टेट देगा। पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चली, हरियाणा में। किनके मध्य चली, जींद और सोनीपत के मध्य। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है थोड़े स्टेटमेंट वाले, वो कैसे होंगे, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में हिसार और पानीपत के मध्य चली, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, ये धुएं के साथ पानी और भाप छोड़ेगी, धुएं के साथ, ध्यान रखना, बस इतना ही हेरफेर करेगा। तीसरा, ईंधन की खपत डीजल की तुलना में लगभग 1/3 अधिक होगी, यानी जितना डीजल ईंधन में खपत होती है उससे 1/3 ज्यादा होगी इसमें ईंधन खपत। ठीक है, और इसके अलावा क्या देगा कि इस ट्रेन में 6 हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगे हुए। तो ऐसे करके आपके जो स्टेटमेंट है वो गलत करवाएगा एग्जामिनर। तो ऐसे याद रखना कहाँ पर चली है क्या, क्या एक एक शब्द जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक रहेगा हाइड्रोजन ट्रेन का, क्योंकि इंडिया की पहली है। ठीक है, ऐसे ही देगा। अब जैसे यही मान लो ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों सही है। एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में, निम्नलिखित में कौन से कथन सही है, कौन से कथन सत्य है। ठीक है, फिर आपको ये जो 3 स्टेटमेंट मैंने ये बोले, ये 3 स्टेटमेंट देगा। इसके नीचे क्या लिखेगा, फूट, पहला ऑप्शन, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, और डी सभी। अब इसमें एग्जामिनर को अगर गलत करवाना हो तो क्या करवाएगा, हरियाणा में जैसे जींद और सोनीपत की जगह हिसार और पानीपत दे देगा, हिसार और पानीपत के मध्य चलेगी। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें आपको पहला गलत हो जाएगा। आपको देखना है कि दूसरा और तीसरा इन दोनों में कौन से सही है, तो दूसरा और तीसरा इसमें सही रहेंगे, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। अगर तीनों सही दे देगा तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ऐसे एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह से इसकी तैयारी करना है। नेक्स्ट जो है वो जो न्यूज चर्चा में रही वो है आईसीसी का एक हॉल ऑफ फेम, एक इंडेक्स होती है या सूची होती है हॉल ऑफ फेम, किसकी होती है, आईसीसी की। ठीक है, याद रखना। इसमें जो भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली है उनको शामिल किया गया है और ये 12वें नंबर के भारतीय क्रिकेटर है। ठीक है, हॉल ऑफ फेम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। इसमें उन खिलाड़ियों का नाम सूची में दर्ज किया जाता है जो कि एक क्रिकेट में जिन्होंने प्रभावशाली अपनी छाप छोड़ी है। जैसे एग्जांपल लेके चले तो इनमें कपिल देव का नाम, महेंद्र सिंह धोनी का नाम, सचिन तेंदुलकर साहब का नाम, इन सब का नाम इस सूची में शामिल है। ठीक है, और सौरव गांगुली है वो 12वें भारतीय क्रिकेटर हैं जिनका नाम इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, हॉल ऑफ फेम कौन लेके आता है, ये सूची आईसीसी लेके आता है।
इसको याद रखना। अगर एग्जामिनर गलत करवाना हो तो क्या देगा, PCCI ने हाल ही में हॉल ऑफ फेम सूची प्रकाशित की है, ठीक है। ICC की जगह क्या दे देगा, BCCI, ये याद रखना। अब अगली जो है वो चर्चा में न्यूज रही वो है गुरु दक्षिणा। ये क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक स्कीम लेके आया है, उस स्कीम का नाम क्या है, मुख्यमंत्री कैशलेस शिक्षक चिकित्सा योजना। सरकारी शिक्षकों के लिए है ये योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है गुरु दक्षिणा। उत्तर प्रदेश सरकार, ये जो सरकारी टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट टीचर होते हैं, उनके लिए स्कीम लेके आई है। स्कीम में क्या है कि हर साल एवरी ईयर 5 लाख तक का जो मुफ्त इलाज है वो अस्पतालों में होगा। जैसे कि राजस्थान में RGHS हेल्थ कार्ड होता है, जो कि गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनके लिए मुफ्त इलाज होता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहाँ के गवर्नमेंट टीचर के लिए लेके आई है मुख्यमंत्री कैशलेस शिक्षक चिकित्सा योजना, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा तो क्या बनाएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री कैशलेस शिक्षक चिकित्सा योजना कहाँ प्रारंभ की गई, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें, हाल ही में मुख्यमंत्री कैशलेस शिक्षक चिकित्सा योजना कहाँ आरंभ की गई, कहाँ आरंभ की गई। फिर आपको 4 ऑप्शन देगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आपको देगा कर्नाटक, सी आपको देगा महाराष्ट्र, डी आपको दे देगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ऐसे देगा। इसके अलावा अगर स्टेटमेंट वाले देगा तो इसमें 5 लाख की जगह वो 7 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख ऐसे करके आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत करवा सकते हैं, ठीक है। और पूछ सकते हैं कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, याद रखना। अब अगला है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, इसको याद रखना। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है, बूंदी राजस्थान, बूंदी राजस्थान में है ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक पुनर्वास का प्रयोग कर, जो बाघ है RTV7, इसका नाम याद रखना, बाघ का नाम क्या है RTV7, इसको जंगल में छोड़ा गया, ठीक है। वैज्ञानिक पुनर्वास क्या है, ये पहली बार ऐसा प्रयोग करके देखा गया है और ये सफल होने की कगार पे है, इसलिए ये चर्चा में रहा। कहाँ पर, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हाल ही में वैज्ञानिक पुनर्वास प्रयोग कर बाघ RTV7 को किस टाइगर रिजर्व या अभ्यारण्य में या फिर राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया, तो वो 4 स्टेटमेंट देगा, जिसमें एक होगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। आपको ये याद रखना कहाँ पे छोड़ा गया, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में। तो ये जो वैज्ञानिक पुनर्वास है ये क्या होता है, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वन्य जीव को एक नियंत्रित माहौल में, यानी कि जैसे किसी जू में या फिर एक लिमिटेड एरिया में उसको क्या है रखा जाएगा। धीरे धीरे उसको शिकार करना, वहां पर रहना, अपना जीवन यापन खुद से करना, वो सब कुछ प्राकृतिक रूप से उसको सिखाया जाता है। उसके बाद उसकी टेरिटरी बढ़ाई जाएगी और वो थोड़े से अधिक टेरिटरी में अपना शिकार करेगा, वहां पर रहेगा, वो उस क्षेत्र में उस माहौल में खुद को डालने का प्रयास करेगा। और वैज्ञानिकों को लगेगा कि हाँ अब ये पूरी तरह से तैयार है, तो उसको खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से किसी जानवर का पुनर्वास करना। तो वैज्ञानिक पुनर्वास के प्रयोग के रूप में बाघ RTV7 का जो है अभी पुनर्वास किया गया और उसको जंगल में छोड़ा, धीरे धीरे खुले और प्राकृतिक जंगल में डाला जाता है। वह नियंत्रित माहौल से धीरे धीरे खुले और प्राकृतिक जंगल में डाला जाएगा। इसका मकसद क्या है, बाघ को जंगल में खुद ही शिकार करना, टेरिटरी बनाना, प्रजनन के लिए तैयार करना। और ये जो बाघ है RTV7, ये कौन है, ये बाघिन T14 का एक बेटा है, जिसकी माँ एक जब ये छोटा सा था 1-2 महीने का उसी समय मर गई थी। तो इसको जीवित रखने के लिए बाघ को
पहले इसको जू में लाया गया, वहां पर इसको बड़ा किया गया। जब ये बड़ा हो गया तो इसको धीरे धीरे शिकार करना सब कुछ खुद से करना सिखाया गया, और इसके बाद इसको खुले जंगल में छोड़ा गया, और अभी ये खुद से शिकार कर रहा है, सारे काम खुद से कर रहा है। नेक्स्ट है मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 सूची। सबसे पावरफुल महिलाएं भारत की, उनकी एक लिस्ट जारी की गई है। किसने की है? फॉर्च्यून इंडिया ने ये लिस्ट जारी की गई है। इसमें देश की जो 100 महिलाएं शामिल, इन 100 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है, जो कि कारोबार, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, मीडिया और सार्वजनिक जीवन में प्रभावशाली नेतृत्व रखती है। मोस्ट पावरफुल वुमेन इन 2026 की सूची किसने जारी की? फॉर्च्यून इंडिया ने। इसमें देश की 100 महिलाओं को शामिल किया गया, जो कौन से क्षेत्र में? कारोबार में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में, मीडिया में, सार्वजनिक जीवन में प्रभावशाली नेतृत्व रखती है। इस बार जो पहला स्थान मिला है वो किसको मिला है? नीता अंबानी को। 2026 में पहला स्थान किसको मिला है? नीता अंबानी को। इससे पहले 2025 में ये कौन से स्थान पे थी? दूसरे नंबर पे, सेकंड पोजीशन पे थी। ठीक है, तो पहले पे कौन थी? पहले पे थी निर्मला सीतारमण, सबसे प्रभावशाली महिला। ठीक है, निर्मला सीतारमण 2025 में। ठीक है, पहले स्थान पे। अब अगला है लॉर्ड्स मैदान पर शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। लॉर्ड्स मैदान, ये आपकी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूज रहेगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आने वाले एग्जाम में आपको लॉर्ड्स मैदान से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लॉर्ड्स मैदान लंदन में है, यहाँ पर पहली बार महिला टेस्ट क्रिकेट शुरू हुआ है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, याद रखना, क्योंकि पहली बार हुआ है। और इसमें पहली भारतीय महिला बनी है यस्तिका भाटिया, जिसने यहाँ पर शतक लगाया है लॉर्ड्स मैदान में। इन्होंने 158 गेंदों में 113 रन बनाए, याद रखना इसको। पहली भारतीय महिला जिसने लॉर्ड्स मैदान में पहली बार किसी महिला ने शतक लगाया है वो है यस्तिका भाटिया। ठीक है, 158 गेंदों में 113 रन। लॉर्ड्स मैदान के ऊपर जो क्रिकेट चल रहा है अभी, महिला टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आज मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए, एक तो हाइड्रोजन वाला पहला, और एक है स्पोर्ट्स में लॉर्ड्स मैदान। लॉर्ड्स मैदान, ये दो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, कैसे भी करने हैं, या इन दोनों से आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, आज का करंट अफेयर यहीं पे। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए करंट अफेयर के साथ। तो आप लोग ऐसे ही अपनी तैयारी जारी रखना, और नोट्स है वो प्रॉपर वे में इसके बनाना, और इसको याद जरूर करना। जैसे संडे हो गया, तो संडे को हमारी क्लास नहीं आती तो क्या होगा? संडे को आप पूरे हफ्ते का रिवीजन कर लेना, आपको नोट्स भी याद हो जाएंगे। छोटे से नोट्स हैं और एक छोटी सी बुकलेट बनेगी, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर दिखाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।